हेलो 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 हेलो। कैसे हो सभी? होप सो सभी वेल, इन्जॉय कर रहे होगे। ठीक है, चलिए हम लोग के ये जो प्रेजेंट टेस्ट थे उस टेस्ट के रिजल्ट आ चुके हैं। तो हम लोग रिजल्ट को देखते हुए, हम लोग आंसर की को देखते हुए केमिस्ट्री सेक्शन को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। आइए तो शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चंस केमिस्ट्री सीरीज़ के। होप सो सभी वीडियो को बहुत ध्यान से देखोगे। सब लोग, सबसे पहले मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, सब लोग सबसे पहले वीडियो को ध्यान से देखें। कमेंट सेक्शन में आप लोग भी पार्टिसिपेट करें, आंसर्स को कॉपी में नोट डाउन करें प्रॉपरली, और साथ साथ में अगर पसंद आए तो मोटिवेट करने के लिए टीचर्स को आप पंकज सर ओपी लिख सकते हैं वहाँ पे, ताकि मैं मोटिवेट होता रहूँ। थैंक यू एवरीवन। नाउ लेट्स स्टार्ट द टेस्ट सीरीज आंसर। हम लोग मूव करते हैं केमिस्ट्री सेक्शन में। जस्ट अ सेकेंड, मैं लैंडस्केप मोड कर लेता हूँ इसको। हाँ, अब हम लोग मूव करते हैं हमारे केमिस्ट्री सेक्शन में। केमिस्ट्री सेक्शन में हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्वेश्चंस को। तो फिजिक्स के क्वेश्चन को पार करते हुए हम लोग केमिस्ट्री क्वेश्चंस की तरफ आ रहे हैं। आइए, सभी हम लोगों के टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। जो स्क्रीन पे आपको नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप प्लीज़ उस नंबर से टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर जाएं, ताकि आप लोगों को मैक्स टू मैक्स बेनिफिट मिले हम लोगों की टेस्ट सीरीज़ का। नर्सिंग के लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज़ वी आर प्रोवाइडिंग विद द आंसर्स ऑल्सो, सो प्लीज़ आई अर्ज यू टू ऑल ज्वाइन द टेस्ट सीरीज़। थैंक यू। नाउ लेट्स स्टार्ट। आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन, लेट मी टेक अ पेन, जस्ट अ सेकेंड। ओके फाइन, चलिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, द डैश ईथर आर हाईली वॉलेटाइल एंड फ्लेमेबल। चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल फेनॉल ईथर का क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन है। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ऑर्गेनिक सेक्शन से आया है, द डैश ईथर आर हाईली वॉलेटाइल एंड फ्लेमेबल। वॉट ईथर आर हाईली वॉलेटाइल एंड फ्लेमेबल? द लोअर ईथर, ईथर जो यूजुअली लोअर ग्रुप के स्मॉल कार्बन के ईथर होते हैं, वो क्या होते हैं? हाईली वॉलेटाइल और फ्लेमेबल। तो वी विल गेट द करेक्ट ऑप्शन इन ऑप्शन नंबर बी, इट इज द लोअर ईथर आर हाईली वॉलेटाइल एंड फ्लेमेबल। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिथाइल अल्कोहल CH3OH इज, व्हाट इज मिथाइल अल्कोहल? मिथाइल अल्कोहल, इट इज अ पोलर कोवैलेंट सब्सटेंस। अल्कोहल हमेशा पोलर होता है। पोलर वाई? इन द सेंस कि ऑक्सीजन जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में आते हैं फ्लोरीन के बाद, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने का टेंडेंसी हाई होता है। वेराज हाइड्रोजन, जिसका जो सबसे स्मॉल, जब जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट माना जाता है, तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप के वजह से O और H में पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर क्रिएट होते हैं। इसके वजह से यहाँ पे क्या टेक प्लेस करता है? एक पोलर बॉन्ड क्रिएट होता है। ठीक है, इसी और यहाँ पे जो सब्सटेंस होता है, यहाँ पे जो बॉन्डिंग होता है, वो होता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इसीलिए हम लोग कहते हैं इट इज अ पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अंडरस्टूड? द ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज नॉट एन इलास्टोमियर। ठीक है, कौन सा इलास्टोमियर नहीं है? तो सर सबसे पहले इलास्टोमियर को अगर हम लोग जानेंगे तो इलास्टोमियर कौन से टॉपिक में था? पॉलीमर टॉपिक में था। ठीक है, अभी डिलीटेड है, बट वी हैव टू रीड इट सिंस ये एग्जाम में आने वाला है। इलास्टोमियर कौन नहीं है सर? तो इलास्टोमियर हम लोगों के प्लास्टिक्स नहीं है। द आंसर विल बी आंसर सी, प्लास्टिक। अंडरस्टूड? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट, ये एकदम एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। मिथॉक्सी प्रोपिन, the number of monochloro derivative of 2-methoxypropane are possible are, कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव होंगे 2-methoxypropane के? जल्दी से कमेंट डाउन कीजिए, जल्दी से कमेंट डाउन कीजिए, कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव होंगे 2-methoxypropane के? तो द आंसर विल बी आंसर नंबर सी, 3 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव होते हैं। क्या क्या होते हैं वो कमेंट डाउन आप कीजिए, मुझे देखना है। मैं कमेंट को चेक करता हूँ, मुझे देखना है कितने जन सही से आंसर कर रहे हैं, शिद्दत से पढ़ रहे हैं अपने नीट या फिर अपने कोई भी टेस्ट सीरीज के लिए। ठीक है, कमेंट डाउन कीजिए जल्दी से। आइए नेक्स्ट को हम लोग चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। विलियमसन सिंथेसिस इज यूज टू प्रिपेयर। हम लोग विलियमसन सिंथेसिस बेसिकली ईथर बनाने के लिए यूज करते हैं। विलियमसन ईथर सिंथेसिस हम लोग ईथर बनाने के लिए यूज करते हैं। ये एक नेम रिएक्शन है, इसका 2 जगह जिक्र है। एक जगह हम लोग एनसीईआरटी में जब एसएन रिएक्शन पढ़ते हैं, वहां पे एक बार जिक्र होता है इसका, हेलो अल्केन हेलो एरिन। प्रीवियसली वो चैप्टर नंबर 10 था पुराने एनसीईआरटी में, नए एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6 है। और ये
अल्कोहल फेनॉल ईथर के प्रिपरेशन ऑफ ईथर वाले टॉपिक में भी मेंशन्ड है, सेकेंड या थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, जो कि अभी नए एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 7 है, पुराने एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 11। बहुत इंपॉर्टेंट। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस हम लोग किस लिए यूज करते हैं? हम लोग ईथर बनाने के लिए। डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर कैसा होता है जरा सा आप कमेंट करके बताइए उसका स्ट्रक्चर। फाइन। तो इससे क्या होगा, एंगेजमेंट आपका भी बना हुआ रहेगा और मेरा भी बना हुआ रहेगा, नहीं तो ऐसे वन वे इंटरैक्शन से कुछ पॉसिबल नहीं होता है बताना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। द अल्कोहल यूज इन थर्मोमीटर, कौन से अल्कोहल हम लोग थर्मोमीटर में यूज करते हैं? सर हम लोग जो अल्कोहल थर्मोमीटर में यूज करते हैं वो होता है हम लोग का क्या, CH3 CH2OH विच इज इथेनॉल। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। ये अल्कोहल को हम लोग ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। और साथ साथ में कुछ एक इंपॉर्टेंट इसका इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। ये वीकली मोनोबेसिक एसिड होता है, लिटमस टेस्ट नेगेटिव, ये क्या करता है हम लोग का पीएच टेस्ट भी नेगेटिव शो करता है। और क्या क्या इसमें होता है दिक्कत, इसमें स्मेल जो होता है, इसका स्मेल कैसा होता है, प्लेजेंट होता है, वाटर के साथ हाईली सॉल्यूबल, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन फोर्स की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है सर, इसमें फिजिकल स्टेट इसका लिक्विड होता है। ठीक है, कलरलेस होता है। जो अल्कोहल हम लोग ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज नहीं करते, जिसे हम लोग आम भाषा में कच्चा दारू कहते हैं, वो होता है मिथेनॉल। तो यहाँ पे आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, कौन से अल्कोहल का हम लोग यूज करते हैं? हम लोग जो अल्कोहल को यूज करते हैं दैट विल बी मिथेनॉल, दैट विल बी इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। What compound is obtained when ethanol is distilled with potassium bromide and concentrated sulfuric acid? कौन सा कंपाउंड हमें मिलेगा अगर इथेनॉल, डिस्टिल्ड इथेनॉल वी विल यूज विथ पोटेशियम ब्रोमाइड एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड? सबसे पहले हम लोग आंसर जानते हैं। आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इथाइल ब्रोमाइड। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर विल बी इथाइल ब्रोमाइड। करेक्ट आंसर विल बी इथाइल ब्रोमाइड। अंडरस्टूड। यहाँ पे सर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का क्या रोल है? इट एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सर डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब मॉलिक्यूलर वाटर अगर प्रेजेंट होंगे तो ये मॉलिक्यूलर वाटर को रिमूव करने का काम करेगा। अंडरस्टूड। 8th नंबर क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड? कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करता है? तो क्या आंसर होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम लोग किसको नहीं देखते रिएक्ट करते हुए? हम लोग देखते हैं बेंजोफिनॉन। बेंजोफिनॉन इज द सब्सटेंस दैट डज नॉट रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप लोग बेंजोफिनॉन का स्ट्रक्चर कमेंट डाउन कीजिए। मैं देखना चाहता हूं कौन बेंजोफिनॉन का स्ट्रक्चर सही कमेंट डाउन करता है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में गिव अवे भी करेंगे। ठीक है, उसके नाम को शाउट आउट भी हम लोग करेंगे। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट, एट रूम टेम्परेचर द इक्लिप्स्ड एंड द स्टैगर्ड फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर से लिया गया है। इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड फॉर्म जो हम लोग जनरल इथेन के प्रॉपर्टीज में पढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद जब आता है स्टैंडर्ड और इक्लिप्स सॉहर्स पोजीशन आते हैं हम लोग के यहाँ पे, तो वो हम लोग पढ़ रहे हैं। एट सॉहर्स प्रोजेक्शन है ये। एट द रूम टेम्परेचर द इक्लिप्स्ड एंड द स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ इथेन कैनॉट बी आइसोलेटेड बिकॉज, क्यों आइसोलेट हम लोग नहीं कर सकते? क्यों हम लोग आइसोलेट नहीं कर सकते? क्योंकि क्या होता है, दे इंटर कन्वर्ट रैपिडली। ये क्या होता है, इक्लिप्स फॉर्म स्टैगर्ड में, स्टैगर्ड फॉर्म इक्लिप्स में चेंज हो जाता है। इसी कारण से हम लोग इथेन को रूम टेम्परेचर में स्टैगर्ड और इक्लिप्स फॉर्म में आइसोलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो इंटर कन्वर्टेबल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हाइड्रोजन ब्रोमाइड कब रिएक्ट करता है, फास्ट रिएक्शन कब देता है, बताइए जरा सा, कब देता है? 2 मिथाइल प्रोपन 2 ऑल में। वाई सर? क्योंकि अगर हम लोग चेक करेंगे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है अल्कोहल में 3 डिग्री, देन कम्स 2 डिग्री, देन कम्स 1 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का 2 डिग्री अल्कोहल, जो कि 2 डिग्री अल्कोहल हम लोग कौन बनाता है? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। कैसा होता है सर? कैसा होता है सर हम लोग का? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, मिथ इथ प्रोप, बन गया प्रोप। प्रोप पे 2 पे ऑल लगा दीजिए आप, OH लग गया। अब 2 पे मिथाइल पे लगा दीजिए। क्या मैंने सही ऑप्शन का आंसर दिया? नहीं, ये होगा 3 डिग्री अल्कोहल। मुझे देखना था आप लोग इनकरेक्ट कौन कौन बोलते हैं। ये होगा 1 डिग्री, 1 अल्फा, 1 बीटा चेन, 2 बीटा चेन एंड दिस विल बी द 3 बीटा चेन। ये होगा 3 डिग्री अल्कोहल। तो 3 डिग्री अल्कोहल रिएक्ट फास्ट। कौन है 3 डिग्री अल्कोहल? 3 डिग्री अल्कोहल है 2 मिथाइल प्रोपन 2 ऑल। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर।
प्लीज़ एक बार कमेंट डाउन में थैंक यू सर लिख दीजिए या पंकज सर ओपी लिख दीजिए। और आप लोग अगर फर्दर टेस्ट सीरीज चाहते हैं कंप्लीट प्रॉपर आंसर को, तो आप लोग ज्वाइन कीजिए एक बार टेस्ट सीरीज को हम लोगों के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सैलिसाइलिक एसिड, पिकरिक एसिड, एस्पिरिन, नाइलॉन, प्लास्टिक हैव अ कॉमन रॉ मटेरियल। वो कॉमन रॉ मटेरियल कौन होगा? क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है जो कॉमन रॉ मटेरियल है वो कॉमन रॉ मटेरियल कौन होगा। तो अगर मैं पिकरिक एसिड या फिर सैलिसाइलिक एसिड या फिर मैं एस्पिरिन, नाइलॉन का बात करूं, तो जो कॉमन रॉ मटेरियल होता है वो मेरा होता है कौन? फिनॉल। फिनॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है सर? फिनॉल का स्ट्रक्चर, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, फिनॉल का स्ट्रक्चर मैं बनाता हूं। स्ट्रक्चर में कुछ डिसफिगरमेंट आ गए थे। फिनॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? फिनॉल बेंजीन के ऊपर जब OH लग जाए, बेंजीन के ऊपर जब OH लग जाए, इस स्ट्रक्चर को फिनॉल कहते हैं। तो सब में कॉमन क्या है सर? सब में कॉमन है फिनॉल। उसमें से जनता मुझे सैलिसाइलिक एसिड का डायग्राम बना के दिखाओ, ठीक है, सैलिसाइलिक एसिड का डायग्राम बना के दिखाओ और मुझे बताओ कोल्बेज रिएक्शन या रीमर टीमैन रिएक्शन किसमें सैलिसाइलिक एसिड प्रोडक्ट में मिलता है? क्या किस में मिलता है? तो आंसर यहाँ पे होगा फिनॉल। अंडरस्टूड? आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी डिजॉल्व इन एल्कोहल। एल्कोहल में कौन डिजॉल्व नहीं हो सकता है? तो सर लाइक डिजॉल्व लाइक प्रिंसिपल हम लोग पढ़े थे किसमें? हम लोग ये वर्ड हम लोग इथेन के प्रॉपर्टीज को पढ़ने के पहले ही एक बार हम लोग देख चुके हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में ही लिखा हुआ था इथेन का, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, पुराने एनसीईआरटी में जाइए आप लोग इथेन के फिजिकल प्रॉपर्टी को देखने के पहले फर्स्ट कॉलम में देखेंगे, लाइन में लिखा हुआ रहता है। और ये लिखा हुआ है आपके चैप्टर 2 क्लास 12 के पुराने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सोल्यूशन चैप्टर में, ठीक है। लाइक डिजॉल्व लाइक, तो सर कौन किसको डिजॉल्व करेगा? अल्कोहल में कौन डिजॉल्व नहीं होगा? मतलब जो नॉन पोलर सब्सटेंस होगा। नॉन पोलर सब्सटेंस कौन होगा सर? बताइए जरा सर। नॉन पोलर सब्सटेंस होगा रबर्स एज वेल एज प्लास्टिक्स, ठीक है, ये पॉलीमर्स डिजॉल्व नहीं करेंगे। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन OH फंक्शनल ग्रुप। बहुत इजी, OH फंक्शनल ग्रुप किसका होता है? OH फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का होता है। सर एल्डिहाइड का क्या होता है? C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, RC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड OH, ये होता है एल्डिहाइड का। ये क्या होता है? कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसके कार्बन के ऊपर डबल बॉन्डेड O प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जैसे कार्बन के ऊपर क्या होता है? डबल बॉन्डेड O प्रेजेंट होते हैं, तो कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड है। सर कीटोन का भी स्ट्रक्चर लगे हाल बता दीजिए। आइए कीटोन का भी स्ट्रक्चर लगे हाल मैं बता देता हूँ। इधर R ग्रुप, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का भी स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ। इसमें से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में प्रायोरिटी किसको मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड को, ठीक है। और भी ऐसे छोटे वीडियोस और बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स के लिए हमें फॉलो करते रहिए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अल्कोहल। अंडरस्टूड वेरी प्रॉपरली, थैंक यू। आगे देखो नेक्स्ट, माय गुडनेस, हाँ नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द अल्कोहल इमीडिएटली क्या गिव्स इमीडिएटली विथ टर्बिडिटी विथ लुकास रिएजेंट। थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है सेंटेंस में। विच अल्कोहल इमीडिएटली गिव्स टर्बिडिटी विथ लुकास रिएजेंट। सर लुकास रिएजेंट क्या था? लुकास रिएजेंट एक बार याद करवा दीजिए। ZnCl2 प्लस HCl हम लोगों का लुकास रिएजेंट था जो कि टर्बिडिटी टेस्ट में यूज होता था। यहाँ पे हम लोगों को पता है 3 डिग्री अल्कोहल तुरंत से टर्बिडिटी देगा, 2 डिग्री अल्कोहल थोड़ा टाइम लेगा, 1 डिग्री अल्कोहल को अगर हम लोग हीट करेंगे तभी वो टर्बिडिटी टेस्ट देता था, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा अल्कोहल हम लोग का टर्बिडिटी टेस्ट देगा? जो अल्कोहल 3 डिग्री है वो अल्कोहल ही देगा। मतलब सर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग अगर देखें ध्यान से तो क्या वो हम लोग को 3 डिग्री अल्कोहल दिख रहा है? कैसे पता करें सर 3 डिग्री अल्कोहल है कि नहीं? तो 3 डिग्री अल्कोहल को अगर पता करना होगा तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग स्ट्रक्चर को? COH और CH3 को हम ऐसे CH3 और CH3 लिख सकते हैं। ये कार्बन मेरा बन जाएगा अल्फा कार्बन, ये और ये बन जाएगा मेरा बीटा चेन, ठीक है। तो इससे मुझे क्या पता चलता है कि जो कार्बन ऑप्शन सी में है वो 3 डिग्री कार्बन है। 3 डिग्री कार्बन इमीडिएटली टर्बिडिटी देगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एकदम डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज कंसिडर्ड टू हैव मोनो बेसिक कैरेक्टर। मोनो बेसिक का मतलब उसका बेसिसिटी 1 होता है। बेसिसिटी 1 मतलब H प्लस डोनेशन टेंडेंसी ओनली 1 होता है। तो किसमें होता है सर मोनो बेसिक कैरेक्टर? अगर मैं H3PO4 का बात करूं, H2SO4 का बात करूं, H3BO3 का बात करूं या H2CO3 का बात करूं, किसका होता है सर? बताइए किसका होता है? आप लोग कमेंट डाउन कीजिए जल्दी से।
मोनोबेसिक कैरेक्टर, और सबके बेसिसिटी को बताइए, ए बी सी डी सबके बेसिसिटी को आप लोग बताइए। बेसिसिटी क्या होता है? डोनेशन टेंडेंसी होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा H3BO3 इज द स्पीशीज दैट हैज मोनोबेसिक कैरेक्टर, मतलब बेसिसिटी 1 होता है, ठीक। H2SO4 का कितना होता है सर? बेसिसिटी 2। H3PO4 का कमेंट डाउन कीजिए, H2CO3 का भी कमेंट डाउन कीजिए, ठीक। नेक्स्ट, विच इज डिफिकल्ट टू नाइट्रेट डायरेक्टली, किसको हम लोग डायरेक्ट नाइट्रेशन करने में असमर्थ होते हैं? क्या किसको हम लोग करते हैं डायरेक्ट नाइट्रेशन करने में असमर्थ होते हैं? क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहे हैं, तो ये आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर आइए हम लोग देखते हैं। नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर, बेंजीन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप जब प्रेजेंट रहे इसे हम लोग नाइट्रोबेंजीन कहते हैं। इसके नाइट्रेशन में क्या होता है? प्रॉब्लम होता है, ठीक है। आफ्टर लुकास टेस्ट इफ मिक्सचर रिमेन क्लियर देन विच अल्कोहल इज कंफर्म्ड। पूछा जा रहा है अगर लुकास टेस्ट के बाद मिक्सचर अगर क्लियर मिलता है, मतलब कोई टर्बिडिटी टेक प्लेस नहीं करता है रूम टेम्परेचर में, तो कौन से अल्कोहल को मान सकते हैं? सेकेंडरी अल्कोहल नहीं होगा, टर्शियरी अल्कोहल नहीं होगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कुछ ऐसा होता है सर, आइसोप्रोपाइल, क्योंकि ये बन गया मेरा प्रोपाइल अल्कोहल, तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कैसा होगा सर? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जैसे भी लिखना चाहे आप आइसोप्रोपाइल लिख ही नहीं पाएंगे, उसका कोई आइसोमर बनेगा ही नहीं, ठीक है। सपोज कीजिए आप अगर इधर से ग्रुप हटा देते, अगर सपोज कीजिए आप इधर से कार्बन ग्रुप हटा दिए, आपको अगर लिखना है कार्बन ग्रुप यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे कार्बन ग्रुप लिखते हैं, ठीक है, अगर आप कार्बन ग्रुप यहाँ देते हैं, फिर भी क्या बन जाएगा ये हम लोगों का? ये प्रोपाइल अल्कोहल ही रह जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को ही 1 डिग्री अल्कोहल बोल सकते हैं, जबकि आइसोब्यूटाइल अल्कोहल का आइसोमर का 2 नाम आपको बताना होगा। ये भी आपको दिया हुआ था, किसमें? हाइड्रोकार्बन चैप्टर में दिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, ठीक। आगे देखिए, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज हायर देन ईथर ड्यू टू, क्यों होता है सर? बहुत इजी क्वेश्चन, अभी मैंने बताया क्यों होता है। लार्ज साइज अल्कोहल का बिल्कुल नहीं, प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप, OH ग्रुप के प्रेजेंस की वजह से क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है? अल्कोहल में हायर बॉइलिंग पॉइंट प्रेजेंट होता है। ये हाइड्रोकार्बन से भी हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, ईथर से भी हाई होता है, हेलो अल्केन से भी हाई, और हेलो अरीन से भी हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। अंडरस्टूड? क्या हो जाएगा? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इथीन ऑन रिएक्शन विथ कोल्ड एंड डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ KMnO4। KMnO4 क्या है सर? KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और क्या क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है? देखो मैं रिवीजन करवा दे रहा हूँ। K2Cr2O7, HNO3, PCC। अब PCC का नाम क्या है आप लोग कमेंट डाउन कीजिए, मुझे PCC का नाम जानना है आप लोगों से। PCC ये सब क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इथीन ऑन रिएक्शन विथ कोल्ड एंड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 गिव्स, क्या देगा? इथीन क्या देता है अगर मैं रिएक्शन करता हूँ? ये क्लास 10 में आप लोगों ने ये रिएक्शन एग्जैक्टली अल्कोहल को अगर अल्कलाइन KMnO4 या अल्कलाइन K2Cr2O7 के साथ रिएक्ट किया है तो आपने पढ़ा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। इसमें क्या होगा इस केस में? ज़रा सोचिए। इस केस में हो जाएगा इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल का स्ट्रक्चर कमेंट डाउन कीजिए, ठीक है। नंबर 20 क्वेश्चन में देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीडाइज्ड बाई MnO2। MnO2 से कौन ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए का नाम कोई मुझे मैसेज डाउन करके दिखाओ, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर ए का नाम सही से मैसेज डाउन करेगा नेक्स्ट क्लास में उसका शाउट आउट दूंगा। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आते हुए हम लोग बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ POCl3। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। POCl3 के स्ट्रक्चर को कौन करेक्टली शोकास्ट नहीं करता है? क्वेश्चन नंबर 21, द ऑप्शन विल बी ClP बॉन्ड, क्लोरीन और P का जो बॉन्ड है डबल बॉन्डेड O एंगल लेस देन द ClPCl बॉन्ड। ये आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी। क्यों होगा वो कमेंट डाउन करके बताओ। नेक्स्ट, कंसिडर 3 सोल्यूशन ऑफ 1 मोलर कंसंट्रेशन। 1 कैपिटल M कंसंट्रेशन मतलब 1 मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, ठीक। द pH ऑफ द सोल्यूशन विल लाई इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। pH ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन विल लाई इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। कौन से सीक्वेंस में प्रेजेंट रहेगा? जरा सा कमेंट डाउन करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 22 जनता के लिए मैंने छोड़ दिया है। क्वेश्चन 22 क्वेश्चन नंबर कमेंट डाउन करके बताओ। स्टूडेंट प्लीज़ पंकज सर OP लिखिए। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों को एग्जैक्ट जगह बता देने के लिए NCERT का, तो प्लीज़
प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि एक बार पंकज सर ओपी लिख के मोटिवेट करते रहिए हम लोगों को, क्योंकि आपका मोटिवेशन हमें और आगे बढ़ाता है, आपके प्रशंसा मुझे और आगे बढ़ाता है आगे और अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने के लिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, 24 एंड 25 देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है वाटर गैस, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है वाटर गैस इज यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ मिथाइल अल्कोहल। नहीं, वाटर गैस मिथाइल अल्कोहल को मैन्युफैक्चर नहीं करता है। वाटर गैस हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। येस, वाटर गैस में क्या होता है? हाई कैलोरीफिक वैल्यू। कितना होता है उसका कैलोरीफिक वैल्यू? स्टूडेंट कमेंट डाउन करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 को अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो क्या बोल रहा है? रेशियो ऑफ कार्बन 14 एंड कार्बन 12। कार्बन 14 कार्बन 12 क्या है? आइसोटोप। आइसोटोप मतलब सेम फिजिकल प्रॉपर्टी या सेम केमिकल प्रॉपर्टी? जरा कमेंट डाउन कीजिए। सेम फिजिकल प्रॉपर्टी कि सेम केमिकल प्रॉपर्टी? केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा। ठीक है, आइसोटोप और एक आइसोटोप का आप लोग जनरल नाम बताइए। तो ये क्या बोला जा रहा है? एटमॉस्फेयर में इसके एटम्स प्रेजेंट होते हैं किस रेशियो में? क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है किस रेशियो में एटम्स प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में? तो आंसर विल बी 1:100। 1:100। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। 1:100, दैट इज 1:10 to the power 2। ठीक है, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है C4H10O विच हैज़ द टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी अल्कोहल कितने होते हैं? तो टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी अल्कोहल कैसे गिनते हैं हम लोग प्राइमरी अल्कोहल, वो बताइए ज़रा सा। तो कैसे गिनते हैं वो आप बताइए। टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी अल्कोहल होते हैं, मैं बताता हूँ कैसे होता है। टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी अल्कोहल होते हैं ऑप्शन नंबर 2। होप सो आप लोग सभी को अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर टू मैक्सिमम स्टूडेंट जिसको बेनिफिट हो, और प्लीज़ आप लोग स्क्रीन पे जो टेलीफोन नंबर या व्हाट्सएप नंबर डिस्कार्ड किया जा रहा है, आप लोगों को दिखाया जा रहा है, तो उसको आप लोग प्लीज़ ज्वाइन कीजिए और आप लोग टेस्ट सीरीज़ को भी ज्वाइन करें ताकि आप लोग को मैक्स टू मैक्स बेनिफिट पहुँचे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।